ओके। बेहद बेहद खुशी। दूसरे दिन फिर से आपके बीच लाइव हम आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डे 2, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया और आपके बीच में फेसबुक पर यह लाइव इस वक्त चल रहा है और जिसको हमने नाम दिया है परमेश्वर की अगुवाई से, ये कैसा अंधापन है। जी हाँ, कल इसके ऊपर हमने बात की थी और आशा करता हूं कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम चाहते हैं कि आप देखें। फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर उपलब्ध है और आप लोग इसको देख सकते हैं ना। दोस्तों, 8 बज चुके हैं और ये जो प्रोग्राम है ये 8 से 9 बजे तक होता है। लाइव सिर्फ फेसबुक पर है, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड कर एडिट करके यूट्यूब पर डाली जा रही है। कल का वीडियो भी डाल चुके हैं। तो जितने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि बहुत यूनिक, बहुत हटकर, बहुत अलग परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। एक प्रार्थना के साथ इसको हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेट हो चुके हैं। और नीता जी, अगर आप देख रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी जो लिंक है कॉपी करके, जो कि आप करती भी होंगी, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। और मेरी तरफ से सब सेट है और एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। मैं फिर से वॉइस चेक कर लेता हूं। हाँ, आवाज़ ठीक है, फट नहीं रही है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो आवाज़ है वो पहुंच रही होगी। और यूट्यूब पर भी वैसे ही हम इसको करते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? आइए मेरे साथ आंखें बंद करें, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मेरे साथ लाइव है, तो आंखें बंद नहीं करना। घर पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी प्रकार के बंधन में नहीं रखा है कि आंखें बंद ही करने से प्रभु सुनता है। जी हाँ, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, कलीसिया आपकी है और आप इस कलीसिया को बना रहे हैं। प्रभु जी, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त परमेश्वर कहता है कि जो जो जुड़ चुका है और जो जुड़ने वाला है और जो जुड़ने पर है प्रभु जी, और साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड वीडियो जब भी वो देखेगा, यीशु के नाम से उसकी आत्मिक आंखें खोल देना प्रभु। जो अंधापन है किसी वजह से उनके ऊपर, यीशु के नाम से उसको हम हटा देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आइए, यीशु उनके जीवन में आइए और पिता उनकी सहायता करिए कि वो सत्य को जानकर आगे बढ़ सके। यही तो लिखा है, सत्य को जानोगे आजाद हो जाओगे। प्रभु जी, मुझे ऐसी क्षमता और ऐसी कुवत और ऐसी ताकत दे कि परमेश्वर ईमानदारी से वचन को कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में जैसा कहता है और जैसा कहा गया था वैसा ही उसको प्रचार करूं। पहला पतरस 4 अध्याय वचन 11, पतरस कहता है कि वचन ऐसा बोलो जैसा बोला जाना चाहिए। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूं। और जितने कानों में आज का प्रचार, आज का वचन जाएगा, यशाया 55:11 कहता है, मेरा वचन बिना काम किए ना लौटेगा। वैसे ही प्रभु मैं कहता हूं कि तेरा वचन काम करके लौटे यीशु के नाम से। और मैं कहता हूं ये हो गया है। प्रभु दया कर, कृपा कर, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, आप एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और मैं इस वक्त में तैयार हूं आपके बीच में वचन को, और आज की जो बातें हैं उसको याद रखिए। 18 दिन का यह प्रोग्राम है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये प्रोग्राम का नाम हमने रखा, ये कैसा अंधापन है। जी, आप मुझे जानते हैं,
आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है कि मसीहत में बहुत लोग अंधे बनकर चल रहे हैं, अंधे हो गए हैं, अंधे किए गए हैं, और उनके द्वारा जो खुद को सेवक का टाइटल लगाकर पास्टर, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या लगाकर, है ना, मार्केट में घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री खोल के रखी है। रखूंगा आज तो जरा खुल के बात करूंगा इन लोगों के ऊपर। आप भी जानते हैं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो पहले से अंधा है वो उसको तो मैं गलत लगूंगा ही, लेकिन आप जानते हैं कि बेड़ा गर्क हो रखा है मसीह समाज में ये अंधापन के चलते। लोग कहते हैं मैं देख रहा हूँ, याद होगा ना, कल बताया था मैंने आप लोगों को, कहते हैं मैं देख रहा हूँ, जबकि यीशु कहता है तू तो अंधा है ना, देखते हुए भी नहीं देखते। चलिए दोस्तों, बहुत बात करूंगा आज, लेकिन प्रोग्राम चलेगा ठीक 9 बजे तक। हम चाहते हैं कि वॉच पार्टी करें, शेयर करें, और जितनी जल्दी हो सके ये जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग कनेक्ट होते जाए। और इसकी लिंक आप ये भी कर सकते हैं कि दूसरों को, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं ना, वहाँ पे भी भेज सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि डैनियल राज की आप क्यों हमको भेज रहे हैं। देख लीजिए कैसे क्या करना है, बाकी परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी आंखें खोले, यही कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, अनाउंसमेंट आपके बीच में रख रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा रखता हूँ। जिस वक्त आप अभी मुझे देख रहे हैं, ये मेरा पेज है जहाँ से मैं आता हूँ, डैनियल राज के नाम से। मैं चाहता हूँ कि लाइक और फॉलो करें, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे पेज को लाइक करें जहां से आपको सही खुराक मिले। आपको याद होगा ना, मैंने कल क्या कहा था कि दानियल ने और उसके 3 दोस्तों ने सही खाने का चुनाव किया। उन्होंने कहा कि हम बकवास वाला खाना नहीं खाएंगे। मैं चाहता हूं कि 23 में, यानी कि 2023 में, आप भी एक ऐसे जज्बे के साथ और ऐसी आवाज़ के साथ उठें और खुद को कहें, मैं बकवास का खाना नहीं खाऊंगा, मैं कचरा नहीं खाऊंगा। वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, वर्चुअल हो, जूम पर हो, या फिजिकल चर्च हो, कचरा नहीं खाना है। तो अच्छे पेज को लाइक करें जैसे आपके लिए मैंने रखा है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो लोग यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और याद रखिए कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। आपने ठीक सुना। और मेरा जो माफ़ करें, मेरा जो चैनल है वो कुछ ऐसा दिखता है, डैनियल राज के नाम से। इसी को लाइक करेगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये भी बोलना उचित होगा, मैं चाहता हूँ कि आप एक बात को और समझें। वो ये है कि जब आप डैनियल राज के नाम से मेरे यूट्यूब पर आप कोई सर्च करते हो, सर्च ऑप्शन में जाते हो, तो वहाँ पर मेरा बनाया हुआ वीडियो इस चैनल से और दूसरों ने मेरे नाम से बनाया हुआ वीडियो नेगेटिव वे पे, तो उससे बच के रहे। आप जैसे ही देखते हो कि अरे ये क्या हो गया, डैनियल राज के अगेंस्ट में बातें हो रही है, आपको पता है ना कि जब यीशु काम करते थे तो यीशु के विरोध में भी बातें होती थी। यूहन्ना 10:20 पढ़ लीजिए उदाहरण के तौर पे। वहाँ के लोगों ने कहा कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तीसरा कहते ये पागल है। सोच के देखिए, यीशु को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो ऐसी वीडियो से डिस्टर्ब नहीं होना। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये खुजली वाले कुत्ते हैं, कौन, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। आप जब सड़क पे चलते हैं ना, तो कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। आप उन पर ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको पक्का पता है ये खुजली वाला कुत्ता है, भौंकेगा भौंकेगा भौंकेगा, बाद में चुप हो जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी से जाते हैं तो कुत्ते पीछे लगते हैं। आपको पता है क्यों? कई रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको चिढ़ आती है, ऐसी आवाज़ निकाल कर मुझसे तेज भाग रहा है, यू अंडरस्टैंड, तो वो भोगना शुरू करते हैं। तो मुझे भी कुछ लोग जब देखते हैं, उल्टे सीधे लोग, तो वो भी यूट्यूब, फेसबुक पे भोगना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल भी उसको इग्नोर करो। और जब आप चलते ना तो कीचड़ होता है रास्ते में, तो कीचड़ पे पैर नहीं रखते। आप कीचड़ को देखते हो और साइड से चले जाते हो। इनको भी देखना और साइड से चले जाना, क्या बात है। तो ये ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको बताता चलो कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना। इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ गया है कि ऑल एमएमबी मेंबर्स के लिए अब एक ही ग्रुप, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा। मसीह मंथन बैठक बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, लाखों लोगों को जोड़ रहा है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग सुधर गए हैं, बहुत लोगों ने अपनी अपनी गवाहियां दी हैं। और अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले हमने जो है कॉन्फ्रेंस भी किया था एमएमबी के प्लेटफॉर्म से मुंबई के अंदर, इसी
क्षेत्र में जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, और आप लोगों ने फ़ोटो भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा। और मुझे खुशी है कि परमेश्वर रोमियो 11वां अध्याय के अनुसार, जैसे एलिया को कहा था कि मैंने कुछ लोगों को बचा के रखा है जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बाल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, वैसे ही मसीह मंथन के लिए भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है जिनको मैं देख रहा हूँ कि वो जुड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हेज़ेकियेल 36 और 37, 36 और 37 के हिसाब से जो सूखी तराई है जहाँ हड्डियाँ पड़ी थी, वहाँ से जो हड्डियाँ हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं, उन पर मांस चढ़ना शुरू हो रही है। और आखिरी में लिखा है कि वो मसीह की सेना, प्रभु की सेना, यहोवा की सेना बनकर तैयार हो रही है। क्या बात है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि मैं भी और हमारी टीम भी उसी प्रक्रिया में, उसी प्रोसेस में लगी है कि लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, हम सख्त हैं, उसको बर्दाश्त करना होगा। हम सीरियस रहेंगे और स्ट्रिक्ट रहेंगे हर चीज़ के ऊपर। ग्रुप के साथ में किसी प्रकार का मजाक मस्ती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर्सनल किसी को कॉल करके उससे बात करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को कॉल कर कर उसको उल्टी सीधी बातें सिखाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों की पॉलिश आपके साथ की जाएगी, उसके बाद में ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लेकिन याद रखो, आपको मसीह के लिए तैयार कर कर ही हम जो हैं रुकेंगे। दूसरे शब्दों में, हमने प्रणय लिया है, क्या कहते हैं, हमने निर्णय ले लिया है कि मसीह के लोगों को परिपक्वता में तैयार करेंगे। जितनी मेरी ताकत है, जितना हमारे लोगों की ताकत है, और जितना प्रभु सहायता करेगा। तो मैं वेलकम करता हूं मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए। कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। आपको प्रभु के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा, तभी आप कॉल करिएगा जो नंबर मैं रखूंगा, अन्यथा कॉल ना करें। जिनको ना काम नहीं करना है वो मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़ के रह सकते हैं, सब्सक्राइब और फॉलो करके। एक ना एक दिन आपका ज़मीर जागेगा और आप प्रभु के लिए काम करोगे। तो शर्त क्या है? गॉस्पेल प्रीच करना चाहिए, या तो ऑनलाइन चर्च लेना चाहिए, या तो हाउस चर्च लेना चाहिए। ठीक है ना? तो जिसके चलते ये 3 शर्तें आपके लिए रखी गई है। मैं समझता हूं कि आप ये कर पाओगे। दूसरी शर्त, एमएमबी की खरी शिक्षाओं को लेकर चलना होगा। अन्य भाषा को हम नहीं मानते, दशमाओं को हम नहीं मानते, यहूदीवाद को हम नहीं मानते, और भी कई अन्य टॉपिक्स हैं। ठपाक ठपाक हाथ रख के नीचे गिराना, उसको हम नहीं मानते। जी हाँ, जो कि बाइबल के आधार पर नहीं है। जो बाइबल की अन्य भाषा है, ग्लोसा, उसको मैं मानता हूँ, और हमारे मसीह मंथन के लोग भी मानते हैं। पैसा देना चाहिए, लेकिन मर्जी से, ना लालच से, ना दबाव से। जी, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ओके। तीसरी शर्त है कि एमएमबी ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। जैसा कि जब कभी कहा जाए जूम मीटिंग होती है तो आपको जुड़ना होगा। मैसेज जब हम डालते हैं, मैं डालता हूं, तो उसका रिप्लाई दे दीजिए। और साथ ही साथ आपका जो भी आप लोग काम करते हैं, जब आपसे रिपोर्ट मांगा जाए तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में भी रहेगा कि भाई एक जिम्मेदारी के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ। चौथा शर्त यह है कि एमएमबी ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है। अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो मुझे बात करें, फिर उसके बाद में आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। आधार कार्ड की कॉपी भेजना होगा। दूसरे शब्दों में, फोटो खींचे, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, दैट्स इट। वो क्यों? क्योंकि मुझे और हमारी टीम को पता चले कि आप जेन्युइन है या नहीं है, ना हम और सब कुछ मैच होने के लिए। आखिरी, छठवा, वह यह है कि अपनी गवाही साफ रखना होगा। ना गर्लफ्रेंड का चक्कर, ना बॉयफ्रेंड का चक्कर, ना एक्स्ट्रा मैरिटल का चक्कर, ना पैसे का चक्कर, ना नशे का चक्कर, ना सांसारिक जीवन का चक्कर। ऐसे किसी भी चीज़ को, अगर आप सांसारिक हैं, मसीह मंथन में नहीं आना। सीधी बात। स्टिक तो हम रहेंगे साहब। और साथ ही साथ में, अगर आप पिक्चर के गाने सुनते हैं, साथ ही साथ सांसारिक जीवन जीते हैं, आपको टाटा बाय बाय नमस्ते। मसीह मंथन से मत जुड़िए। आपको जो करना है करते रहिए। याद रखिएगा, आपका अंत सकरे रास्ते पे नहीं हुआ ना, चौड़े रास्ते पे हुआ तो आपको नरक जाना पड़ जाएगा, लेकिन सकरे रास्ते पे अंत हुआ तो सीधा जीवन मिलेगा। ये बात तो प्रभु भी बाइबल में बता चुके हैं ना। पास्टर डैनियल, ठीक है, आपकी शर्तों को हमने मान लिया, लेकिन कहाँ कॉल करें? यहाँ कॉल करें। आपको 3 नंबर दे दिए गए हैं, इनमें से किसी को भी आप कॉल करके जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहला नंबर नहीं उठाया गया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो। दूसरा नहीं उठाया गया, कोई बात नहीं, तीसरा ट्राई करो। और अगर तीनों ने नहीं उठाया एट अ टाइम, तो थोड़ा इंतज़ार करो, कहाँ गाड़ी छूटने वाली है आपकी। ठीक है ना? तो आराम से आप लोग, और या तो कोई मैसेज डाल दीजिए कि मेरे को कॉल करो, मुझे आपसे बात करना है। ऐसे करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? व्हाट्सएप ग्रुप कैसा दिखता है? मसीह मंथन का ऐसा दिखता है, एमएमबी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। तो लिखा है कि कुछ डीपी आपकी जो है ऐसे दिखेगी, तो इसी से जुड़िएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं
एक और नंबर की, वो है मेरा नंबर 777। तो इसको तो लिखा है कि अदर डिटेल्स फॉर एमएमबी। आपको मुझसे बात करनी है, जो लोग हैं, आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। ये नंबर किसके पास दिया गया है? सिस्टर डॉली मंडल के पास में दिया गया है, और लिखा है कि डोंट कॉल ऑन संडे, प्लीज ड्रॉप मैसेज इफ योर कॉल इज नॉट आंसर्ड। तो आपको क्या करना है? रुकना है, धीरज रखना है। आपका कॉल अगर रिसीव होता है तो प्रेज गॉड, अगर नहीं होता तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और जो डॉली जी हैं वो आपको जो है कॉल बैक करके आपसे बात कर लेंगी। बट याद रखिएगा, अदर डिटेल्स के लिए, बाकी जुड़ने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब बात करते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप, जो कि हम चला रहे हैं कि सभी सदस्यों को, खास करके एमएमबी को मंथली सपोर्टर बनना होगा। मैंने लिखा कि बनना ही होगा, नहीं लिखा है बनना होगा, इस वचन के मुताबिक। और हम चाहते हैं कि ये 2 नंबर पे आप कॉल करें, और आपका जो भी रकम है मसीह मंथन के काम के लिए, सुसमाचार के काम के लिए, मिशनरी के काम के लिए, फुल टाइम सपोर्टर्स के लिए, ग्रॉसरी के लिए, जो गरीबों को फूड पैकेट्स हम बांटते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। स्कूल फीस है जो एनजीओ के, क्योंकि मसीह मंथन 2 तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है, एक फेलोशिप यानी कि चर्च के हैसियत से, और दूसरा है एनजीओ। तो ये दोनों तरीके से हम काम करते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं आज का दूसरा दिन, और प्रोग्राम का नाम है ये कैसा अंधापन है। वाह, मुझे बेहद बेहद खुशी है कि कल का वीडियो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर मिलाकर 30,000 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लोग देख चुके हैं। 30,000 प्लस भी हो सकता है। क्या बात है। और आज का प्रोग्राम ये वाला दिन है दूसरा। ऐसे करके मैं टोटल 18 दिन के लिए आपको कमिटमेंट किया था, और मैं उसको पूरा करता रहूँगा। और बीच में संडे को ब्रेक होगा, क्योंकि संडे को मैं रहता हूँ मुंबई के ACF चर्च में, जो मानखुर में है। और मैं समझता हूँ कि कल से मैं आपको उसकी एड्रेस भी दूंगा। तो जितने मुंबई करके लोग हैं, अगर आप लाइव मतलब फिजिकल आमने सामने मुझे सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। वहाँ AC है, वहाँ कुर्सी है, वहाँ वॉशरूम है, वहाँ वर्शिप की हमने सुविधा करके रखी हुई है, और पावर पॉइंट्स, ऐसे ही पावर पॉइंट प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको जो है हम प्रभु का वचन भी सुनाते हैं। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, क्वालिटी वाइज हम जो हैं परमेश्वर की बातों को लेकर, जो सुविधा प्रभु ने दी है उसको लेकर चल रहे हैं। अगर नहीं भी होता तो भी हम परमेश्वर का वचन सुनाते और लोगों को प्रभु के राज्य में बढ़ाते, क्योंकि दी है इसलिए मेंशन किया। अब या 500 550 लोग जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको शेयर करते रहें, शेयर करते रहें, जितना हो सके शेयर करिए, बड़ी तादाद। और आप लोग जो कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आपको कहता हूं कि आपको जब पता चल गया ना कि डैनियल राज जो है वो एवरी डे रात को 8 बजे आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को है ना इनवाइट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि देखो एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छी बातें, आत्मिक बातें, सुधार की बातें, करेक्शन की बातें 8 बजे होती है डैनियल राज के माध्यम से। तो आप लोग जुड़िएगा, ऐसे करके आप लोग जो है उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। या उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार हैं। ओके डे 2 लाइव फेसबुक प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम है ये कैसा अंधापन। सबसे पहला सवाल, आर यू रेडी नाउ? मैं सबको कहता हूं, इसके बाद का जो स्लाइड आएगा ना उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इसी के ऊपर, जो स्लाइड अभी दिखाऊंगा उसी के ऊपर आज ज्यादा जोर होगा, आज के दूसरे दिन पर। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, आर यू रेडी? ध्यान से देखिए क्या आएगा। तो पहला सवाल लिखा है, कौन होता है बाइबल पकड़ने वाला? मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखा है कौन होता है बाइबल पकड़ने वाला? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? जिसने कहा मैं प्रचारक हूं और बाइबल को पकड़ा उसने, ऑनलाइन, फेसबुक, यूट्यूब, जूम पर, वर्चुअल, फिजिकल, कहीं पे भी, देश विदेश में, अगर उसने एक बार
बाइबल पकड़ ली, तो प्रश्न उठता है, कौन होता है बाइबल पकड़ने वाला? आइए देखते हैं वचन के अनुसार कि कौन होता है बाइबल पकड़ने वाला। तो जवाब है राज्य का राजदूत, किंगडम एम्बेसडर, किंगडम एम्बेसडर, राज्य का राजदूत। यह होता है जिसने बाइबल पकड़ी है। एक राजदूत, मैं वचन भी रखूंगा, एक राजदूत वो होता है जिसने लोगों से ये कहा, मैं मसीह का राजदूत हूं। मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, गोवा से, दिल्ली से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, रांची झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, और उस तरफ नॉर्थ साइड में नागालैंड, दीमापुर, एनसी हिल्स, और भी कई जगह पे नॉर्थ साइड में, ठीक है ना। तो जिस जिस जगह से आपने बाइबल को पकड़ा है, तो बाइबल को पकड़ने वाला कौन है? राज्य का राजदूत। और वो शहर को कहता है, मुझे सुनो, क्योंकि मैं राज्य का राजदूत हूं। बोला क्यों? कहता है कि मैंने बाइबल पकड़ी है, मैंने बाइबल पकड़ी है। डैनियल राज उसी में एक है, मैं उसी में एक हूं। और मैं सबको कहता हूं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फिजिकल, वर्चुअल मीटिंग, कन्वेंशन, मैंने बाइबल पकड़ ली, मैं राजदूत हूं। मैं वचन रखूंगा, कनेक्ट कराऊंगा आपसे, आपके होश उड़ेंगे आज, ऐसा कनेक्शन कराऊंगा, आपके दिमाग की बत्ती जला दूंगा पवित्र आत्मा की सहायता से। आपको पता चलेगा कि आप अभी तक अंधेपन में थे। प्रोग्राम का नाम क्या है? ये कैसा अंधापन है। वाह! और इसी पे मैं चाहता हूं कि आप लोग सब फोकस करें और ध्यान करें। एक राज्य का राजदूत वो समाज को कहता है, मैं वो हूं जिसने बाइबल पकड़ी है, मैं वो हूं जिसने बाइबल पकड़ी है। सत्य की बातें मुझसे सुनो, मसीहा की बातें मुझसे सुनो। क्यों? मैं राज्य का राजदूत हूं। अगर डैनियल राज उसमें है, और जो कि मैं हूं, और मैं खुद को ये कहते रहता हूं और कहता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं राज्य के नियमों से और राज्य के वचनों से समझौता नहीं करूंगा। मैं किसी प्रकार के परमेश्वर की बातों को लोगों को बताते वक्त किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करूंगा। जैसा लिखा है वैसे ही बताऊंगा, जैसा होना चाहिए वैसे ही रखूंगा। पतरस कहता है, पहला पतरस 4:11, जो कि मैंने प्रार्थना में भी दोहराया, कहता है वचन को जैसा बोलना चाहिए वैसा ही बोला करो। या कैसा लग रहा है दोस्तों? तो जिसके चलते राज्य का राजदूत जो अपने अपने शहर को बताता है, मैंने बाइबल पकड़ ली है, अब आप मेरी सुनो, मैंने बाइबल पकड़ ली है, अब मैं सत्य का प्रचार करूंगा। लोग आते भी हैं आपके पास, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, पूछते हैं हमको सत्य बताओ। आपका फर्ज है सत्य बताना। वो कहते हैं हमको समझाओ, आपका फर्ज है उनको समझाना। और वो भी कैसे? रखूंगा ठीक से। तो आइए पहले वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20। 2 Corinthians chapter 5 verse 20 लिखा है सो हम, प्लूरल फॉर्म में लिखा है, कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। क्या बात है! पौलुस को यह प्रकाशन मिला कि जो उद्धार पाता है, और जब वो कहता है मैं मसीहा का प्रचारक हूं, बाइबल को पकड़ लेता है, परमेश्वर का दास को पवित्र आत्मा ने कहा लिख कि जो मसीह में है वो राजदूत है। मैं सबको पूछ रहा हूं और सबको कह रहा हूं, आप जीसस क्राइस्ट, आप चर्च अटेंडर हैं या चर्च अटेंड करवाने वाले? अटेंडर मत बनिए, अटेंड करवाने वाले बनिए। फर्क है दोनों में। आप चर्च जाके बैठते हैं धपाक करके हर संडे
मत बनिए। आप दूसरों को बिठाओ, ऐसे बनो। आप आप खुद को ईसाई मत बनाइए, क्योंकि बाइबल के अंदर हमको ईसाई ना तो बनना है और ना बनाना है। हमको यीशु के अनुयायी बनना है और अनुयायी बनाना है। फॉलोवर बनना है, फॉलोवर बनाना है। हिंदू है वो वही रहेगा, मुस्लिम है वो वही रहेगा, बौद्धिस्ट है वो वही रहेगा। जो जिस जाति धर्म का, देश विदेश कहीं का भी, वो वही रहेगा। अनिल है तो अनिल नाम रहने दो, सुनील है तो सुनील रहने दो, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, आवना, जावना, भावना, जो भी है, सलमान, सलीम, जो भी है, उनको वही रहने दीजिए। उसका ना धर्म बदलता है बाइबल के मुताबिक, ना नाम बदलना है। अगर बदलता है और बदलना है तो जीवन बदलना है, रास्ता बदलना है, आंखें बदलनी है, सोच बदलनी है, कानों से अंदर क्या जाता है उसको बदलना है। क्या बात है, ताली बज जाए प्रभु की महिमा के लिए। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग ये बात को समझ पाए हैं कि मसीह कहता है कि जो भी मुझ में है, लिखा है कि जो मुझ में सो हम मसीह के राजदूत हैं। और ये जो नीचे की लाइन है, कहता है कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। अब आप कनेक्ट हुए तो वापस पीछे जाता हूं कि बाइबल को पकड़ने वाला कौन है। तो लिखा है कौन होता है बाइबल को पकड़ने वाला? राजदूत। राजदूत क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुमको राजदूत बनाया है ताकि तुम्हारे द्वारा मैं दूसरों को समझाऊं। ओ ओ ओ ओ, कैसा लग रहा है? दिमाग की बत्ती जली? अभी तक आप चर्च जाते थे, तालियां बजाते थे, झांझ बजाते थे, बोंगो कोंगो बजाते थे, गाना गाते थे, पास्टर के हाथ से अपना ऊपर प्रार्थना करवा लेते थे, जो भी आपका चंदा दान होता था डालते थे, प्रभु भोज खाते थे, टाटा बाय बाय बोल के आप चले जाते थे। लेकिन आपके लोकल पास्टर ने, आपके चर्च के प्रीचर ने, आपका जो भी लीडर है, उसने आपको नहीं बताया कि तुम परमेश्वर के राजदूत हो। ये आपको नहीं बताया, और अगर बताया है तो ऐसे नहीं बताया जैसे आज आप सुनने वाले हो। जिसके चलते मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि मसीह के इस प्रोग्राम को, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके पास पहुंच रही है, उसको मेहरबानी करके एवरी डे, लगातार 18 दिन तक, उसमें से 2 दिन आज काट दीजिए, आज का पकड़ के, दूसरा दिन है आज, मिस नहीं करना। और आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, यह आपको समझना होगा। ठीक है ना? तो फिर से आते हैं, आपको मैं फिर से समझा देता हूं। लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। किसको? बाहर के लोगों को। किसको? अविश्वासियों को। किसको? संसारिक लोगों को। किसको? पापियों को। किसको? जो रास्ता भटक गए उनको। और कहता है कि तुमको समझाना होगा, क्योंकि तुम राज्य के राजदूत हो। ऊपर पढ़ लो, राज्य के राजदूत हो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप ऐसे तैयार हुए कि खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ? क्या आपके चर्च ने आपको ऐसे तैयार किया है कि खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ? क्या आपके लोकल पास्टर ने, प्रीचर ने आपको ऐसे तैयार किया है? क्या आपके ऑनलाइन प्रीचर ने, आपके फेवरेट पापा जिसको तुम बुलाते हो, प्रीचर तुम बुलाते हो, क्या उसने तुमको तैयार किया है? अगर नहीं किया है, इस वचन के वसीले से बोल रहा हूं, उसको टाटा बाय बाय करो और उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, नहीं तो धोखे में हो, तुम बड़े धोखे में हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को रखता हूं। राजदूत का काम है परमेश्वर और उसके राज्य को, शब्द पे ध्यान देना जो आएगा यहां पर, लिखा है ठीक से प्रचार करे। किसका काम है? राजदूत का काम है। किसका काम है? उस पास्टर का काम है। किसका काम है? वो पास्टर ने जिसको लीडर बनाया, उसका काम है। मैं फिर कहता हूं जो मैं अक्सर कहते आ रहा हूं, मसीहत मजाक नहीं है। मसीहत में रहना मजाक नहीं है। आप जब बाइबल को पकड़ लेते हो, मजाक नहीं है। अगर आपने मजाक समझा था, जितनी जल्दी हो सके दुनिया में वापस चले जाओ, क्योंकि बाइबल पकड़ के दारू पी रहे हो ना, खत्म। बाइबल पकड़ के सिगरेट पी रहे हो ना, खत्म। बाइबल पकड़ के लड़कियां बाजियां करते हो ना, खत्म। बाइबल पकड़ के पैसों के पीछे भाग रहे हो, खत्म।
चुभी ना, ये मेरी बातें चुभी आपको, और चुभीगी क्योंकि बाइबल खुद कहती है परमेश्वर का वचन तलवार है, और वो भी दो धारी, और अच्छे से उसको शार्प किया गया है, उसको अच्छे से पत्थर पे रगड़ा गया है, ताकि जब कटे तो ऐसे काटे कि दो टुकड़े, खत्म। टाइम पास नहीं करता परमेश्वर का वचन, और ना ही डैनियल राज जैसे प्रचारक। हम टाइम पास के लिए आपके पास नहीं आते। बाप रे, इसको बोलना उचित होगा। पास्टर डैनियल, आप लाइव आते हो, प्रोग्राम करते हो, आप मतलब ये सब कुछ करते हो, और ऊपर से आप पैसे भी चार्ज नहीं करते हो, आपके पास में दूसरा कोई काम नहीं है? अच्छा बेटा, मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर है, उनके साथ वक्त बिताने के बजाय मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम करने के लिए 6 दिन ऑफिस में रहता हूं अकेला। खुद खाना बनाता हूं, खुद के कपड़े धोता हूं, खुद का पूरा घर जो है साफ रखता हूं, आप लोगों के लिए स्लाइड्स तैयार करता हूं, सब कुछ करता हूं। जैसे पौलुस ने कहा, अपना काम खुद करो, मैं कर रहा हूं, और मसीह के राज्य के लिए समर्पित हूं। हाँ, तो ऐसा नहीं कहना कि मेरे पास है ना कोई काम नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ। ए भाई, मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर मैं सिर्फ अपने चर्च पे ही फोकस करूँ, ऑनलाइन आना बंद कर दूँ, मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा मेरा वक्त उनके साथ ही बीत जाएगा। तो मैं क्यों आ रहा हूँ? नंबर 1, उसकी मर्जी है। मैं क्यों आ रहा हूँ? मुझे तड़प है, मुझे बोझ है, मुझे चिंता है, यही वजह है आपके बीच में आता हूँ। यू अंडरस्टैंड? ओके। तो लिखा है राजदूत का काम है परमेश्वर उसके राज्य को ठीक से प्रचार करे। पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है कि ठीक से प्रचार करे? जी हाँ, रख रहा हूं, इसको समझा दूंगा, फिर समझ आ जाएगी। एक व्यक्ति था साहब, जिसकी गवाही खुद परमेश्वर ने दी, और उसका नाम है अयूब। इंग्लिश में उसको जोब कहते हैं, ठीक है ना। उस व्यक्ति के साथ में जो घटना घटी थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि उसके 3 दोस्त थे, और ये तीनों के तीनों है ना परमेश्वर को नहीं जानते थे, अविश्वासी बोल सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन इसके दोस्त थे। तो उनमें से एक रख रहा हूं। लिखा है कि जब प्रभु अयूब से ये बातें कह चुका, तब वह तेमान नगर के रहने वाले एलीपज से बोला। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला, मेरा क्रोध तेरे प्रति और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। एक, मेरा गुस्सा तेरे ऊपर है एलीपज, और दूसरा, तेरे जो 2 दोस्त हैं ना तेरे साथ खड़े, उनके ऊपर भी है। क्यों? आइए रखते हैं। कहता है क्योंकि तुमने मेरे विषय में सच्चाई को प्रकट नहीं किया। ऊपर लिखा है ठीक बात, नीचे लिखा है सच्चाई को प्रकट नहीं किया। फिर नीचे कहता है वरन मेरे सेवक अयूब ने मेरी सच्चाई को प्रकट किया है। इसको रखकर, इस लाइन को रखकर मैं डायरेक्ट उस पास्टर से बात करूंगा जो संडे को पुलपिट पे इसको पकड़कर कहता है मैं आज प्रचार करने वाला हूं। तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि जब जब तुम सच्चाई को प्रकट करते हो, तुमको शाबाशी है। तुमको परमेश्वर कहता है वेल डन, गुड बॉय, गुड पास्टर, गुड सर्वेंट, शाबाशी देगा, और देता भी और देगा भी। लेकिन अगर तुम वचन को पकड़कर, बाइबल को पकड़कर उल्टी सीधी बकवास करोगे और मनचाहा प्रचार करोगे, पब्लिक को खुश करने के लिए, कानों की खुजली मिटाने के लिए उनके कानों में ऐसे ऐसे शब्द ठोसोगे जो बाइबल में नहीं है, तो बेटा खूब मार पड़ेगी। कहां? न्याय के दिन। चुभी ना मेरी लाइन? ऑफ कोर्स चुभेगी। आगे भी बोलूंगा, अभी बोल देता हूं कहीं भूल ना जाऊं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, आपका मैसेज में 60 से भी ज्यादा % कंटेन, सामग्री कंटेन सेवकों के ऊपर होता है। ऑफ कोर्स, और आगे भी रहेगा। ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा कुछ लोग पूछ सकते हैं, जानना भी चाहते होंगे। आपको पता है हमारी जो टीम है ना, उनको जब फोन आता है कुछ सेवकों का, कहते हैं कि पास्टर डैनियल राज को बताओ कि उनकी प्रीचिंग सुनकर पास्टर होने के बावजूद भी हम सुधरे हैं, क्योंकि हम गलत थे। अब उनकी फोटो, उनका एड्रेस, उनका शहर तो नहीं डाल सकता ना, नहीं बता सकता ना। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, इस कमरे में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति है।
और ये उस दिन से है जिस दिन से मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। उनकी उपस्थिति में ये बात को कह रहा हूं, एक शब्द झूठ नहीं है। अब बताओ। और साथ ही साथ मुझे खुद को कितने कॉल आए। 30 साल से पास्टर हैं, 25 साल से पास्टर हैं, लेकिन रम पीते थे, रम रम। कुछ कहता है मैं गलत वीडियो देखता था, व्यभिचार में पड़ा था, आपका प्रचार सुना और कैसा सुना, यही तरीके से सीधा नहीं, सीधा बोलते तो नहीं सुने थे ना। जब जरा डांट लगाई ना, वचन खुद कहता है डांटो, रिब्यूक। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16-17 लिखा है वहां पे, रिब्यूक, डांटो। आई बात समझ में? ऐसे लोगों ने मुझे कॉल किया है। तो तुम क्या बात करते हो कि तुम आपका कंटेंट जो है वो 60% उन्हीं के अगेंस्ट में रहता है, तो रहने दो ना। अगर स्कूल का टीचर ही बिगड़ा है तो पूरा का पूरा क्लास क्या सीखेगा बताइए? तो ठीक किसको करना है, क्लास को या टीचर को, हॉस्पिटल को या डॉक्टर को, गाड़ी को या ड्राइवर को? क्या बात करते हो यार। होटल में खाना खाने जाते हो तो चेक करते हो ना कि खाना कैसे बना है, बावर्ची कौन है। तो अगर खाने में गड़बड़ है तो सेठ को ठीक करोगे या बावर्ची को? आई बात समझ में? तो मैं ऐसा प्रचार इसलिए करता हूं और सख्ती से इसलिए बात करता हूं ताकि परमेश्वर का वचन उनके कानों में जाए और वो ठीक से प्रचार कर। तो फिर कहता हूं, इस वचन के वसीले से अगर आप पुलपिट पे खड़े होकर परमेश्वर का बाइबल पकड़कर, क्योंकि तुमने अभी पकड़ ली है ना बाइबल, और तुमको तो शौक था, आपको पता है, आगे भी बोलूंगा, आपको पता है कुछ पास्टर्स देख देख कर पास्टर बने, कुछ प्रॉफिट्स देख देख के प्रॉफिट बने, कुछ बिशप देख देख के बिशप बने। बिशप की डिग्री आपको ऐसे ही दिला दूंगा पैसे में, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आते हैं, बोले आपको बिशप बनाएंगे। अच्छा बेटा यू अंडरस्टैंड, रेवरेंड की डिग्री आपको ऐसे ही दिला देंगे। बेड़ा गर्क कर दिया साहब इन लोगों ने, पैसे के चक्कर में, पैसे को लेकर। आपको आता जाता कुछ नहीं है, बाइबल पकड़ ली, राजदूत बन गए। परमेश्वर बोलता है बेटा ठीक से प्रचार कर, नहीं तो मेरा क्रोध भड़क उठा है। और खास करके सेवकों पर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है, और परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में मैं इसको और भी हाईलाइट करूंगा और वो सब वचन रखूंगा जहां पे परमेश्वर सेवकों को अच्छी डांट लगा रहा है। न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट सब जगह से निकालूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो फिर से कह रहा हूं, पुलपिट पे खड़े होकर संडे के दिन अगर वचन को रखकर, बाइबल को पकड़कर अगर सच्चाई को ठीक से प्रचार किया तो आपकी शाबाशी है परमेश्वर की तरफ से। लेकिन अगर सच्चाई से प्रकट नहीं किया तो बेटा खूब डंडे पड़ेंगे। पास्टर डैनियल, आप सेवकों से ऐसे बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, मैं फिर किससे बात करूं? अच्छा बेटा, इतना प्यार है आप लोगों को सेवकों से, तो जरा बोलो उसको कि भाई अपना जीवन ठीक करे। मेरे पास में जो कॉल्स आते हैं ना, वो ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, आपको बताऊंगा ना, आपका माथा चकरा जाएगा। औरतें अपना अपना चर्च छोड़ के मेरे पास आई हैं कि उनका पास्टर उनको गाड़ी में बिठाता है और गलत हरकतें करता है। ऐसी बातें आती हैं मेरे पास, जो कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। बात को समझिएगा। और अगर डांट पड़ रही है, देखिए कुछ लोग कहते हैं हमको आपका प्रचार पसंद नहीं है। बीच में किसने कमेंट में भी डाला था, अरे भाई किसको चाहिए तुम्हारा कमेंट्स? आपको पसंद है देखो, नहीं है तो टाटा बाय बाय नमस्ते। मैंने आपको ज़बरदस्ती किया क्या मेरा प्रोग्राम देखने के लिए? और ऊपर से नीचे से कमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, है ना, कमेंट्स टाइप करते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और फिर कहते हैं आप जज करें। तो फिर तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो मेरे ऊपर? अगर आपको लगता है कि मैं जज कर रहा हूं तो फिर तुम मुझे बोलकर तुम मेरा जज कर रहे हो। बात तो एक ही हो गई ना। अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर देख लेगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि पुलिस को देखकर भागता कौन है? बहुत सारी भीड़ खड़ी है, आप लोग सुन रहे हैं ना, बहुत सारी भीड़ खड़ी है, पुलिस का गाड़ी आ गया, मुझे सच बताइए भागेगा कौन? सबसे पहला भागेगा वो जो चोर होगा वहां पे, या जिसने अभी अभी चोरी की होगी, ऐसा भागेगा। क्यों? चोर है। तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे बुरा लगता किसको है? जो चोर है, जो गलत करके बैठा है, जो व्यभिचार करके बैठा है, जो नशा करता है, जो झूठ बोलता है, जो पाप का जीवन जीता है, संसारिक जीवन जीता है। मेरी बातें उसको लगेगी ना, और जब लगती है तो वो तिल मिला जाता है, तिल मिला जाता है।
आग बबूला हो जाता है, कैसे बोल दिया इसने, ये क्या तरीका है क्या प्रचार करने का। हे बेटे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे शहर में अच्छा अच्छा बोलकर क्या कर लिया, ये भी बता दे फिर, बताओ ना, अच्छा अच्छा बोल के क्या कर लिया। या मैं रखूंगा अभी जीसस ने घोड़े बनाए थे रस्सी के, क्या किया था वो भी बताऊंगा। तो आखिरी बार फिर कह रहा हूं, बाइबल को पकड़ के बकवास नहीं करना, जैसा लिखा है वैसे ही बात करना। तो जिसके चलते ये वचन रखा है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में सच्चाई को प्रकट नहीं किया, एलीपज मेरा गुस्सा तेरे ऊपर है। अच्छा, उसके आगे नहीं लिखा है कि उनके साथ हुआ क्या, बट पक्की बात है कि वो नहीं बचे होंगे, तगड़ी पिटाई उनकी भी हुई होगी। लेकिन अय्यूब की तारीफ हुई है, कहता है कि इसने मेरे बारे में सच्चाई प्रकट किया। मुझे ऐसा लगता है, आगे रखूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे ना, तो वहां पे वैसे अविश्वासी और विश्वासी की 2 लाइन होगी, वैसे विश्वासी सेवकों की 2 लाइनें होगी। एक ने सही प्रचार किया बाइबल को पकड़कर, और एक ने बकवास की बाइबल को पकड़कर। माय गुडनेस, अब इसको पढ़िए। अगर बाइबल पकड़ने वाला ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है तो उसको कोई हक नहीं है खुद को प्रचारक, पास्टर, सेवक कहने का। अगर मैंने ये लाइन और ये स्लाइड गलत रखी है ना, आप अभी मेरा फेसबुक छोड़ के जाइए, अभी लेफ्ट हो जाइए या अभी निकल जाइए। आप जा सकते हैं, यूट्यूब वाले आप भी जा सकते हैं, अनसब्सक्राइब करो अगर मैंने ये लाइन गलत बोली है। तो वापस कह रहा हूं, हो सकता है आपने नहीं सुना। अगर कहता है कि अगर बाइबल पकड़ने वाला ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है तो उसको कोई हक नहीं है खुद को प्रचारक, पास्टर, सेवक कहने का। हाँ, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं थोड़े बदतमीज टाइप के, वो ये कह रहे होंगे, अच्छा ऐसा है तो ठीक है, परमेश्वर देख लेगा, आप कौन होते हैं न्याय करने वाला। बेटा, जब तू दारू पी रहा था तो परमेश्वर ने ना उस सेवक को ही भेजा था तुझे ठीक करने के लिए, तब तो तूने पलट कर नहीं बोला तू कौन होता है, तेरा जीवन बचा ना उस टाइम पे। हाँ, वैसे ही अगर परमेश्वर का दास दाऊद जब गलती किया तो परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, बोला जाके उसको अकल दे। अगर नहीं भेजता उसको अकल कैसे आती। तो मैं वापस कहता हूं, बात को समझो। दूध पीने वाले बच्चों के लिए तो मेरा मैसेज है ही नहीं। पहली बात, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद को बना के रखा है। जो दूध पीने वाले मसीह लोग हैं उनको तो मेरा वचन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी सुनना चाहते तो सुन लो, क्या पता तुम्हारा जीवन बदल जाए। ओके, अब इसको देखिएगा, पहला चित्र भी देखो और ऊपर लिखा है उसको भी देखो। चर्च के पास्टर को और चर्च के सदस्य को, तो यहां 2 लोग हैं, तो लिखा है कि चर्च के पास्टर को और चर्च के सदस्य को दोनों को भी सावधान रहना होगा। ऐसा क्यों रख रहा हूं? वाह, तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब, जी आप लोग सब फोकस करें और साथ ही साथ शेयर करें, दूसरों तक बातों को पहुंचाएं। ओके, तो अभी तक ठीक है? कैसा लग रहा है? बहुत डिफरेंट है, राइट? जी हाँ, मैं जानता हूं। लिखा है चर्च के पास्टर को, चर्च के सदस्य को, दोनों को भी सावधान रहना होगा। ये जो शब्द है ना सावधान, ये वाला मैं बताता हूं क्यों। ये वचन पढ़िए, यिर्मयाह 14 का 15 से 16, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 14 वर्स 15 टू 16। लिखा है, इस कारण जो भविष्यवक्ता, ब्रैकेट में सेवक डाल दो, पास्टर डाल दो, बिशप डाल दो, अपोस्तल डाल दो, जो भी डालना है डाल दो, ठीक है ना। इस कारण जो भविष्यवक्ता, और याद रखो ये ओल्ड टेस्टमेंट का है, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि जैसे तब परमेश्वर प्रॉफिट्स को डांट लगाता था, क्योंकि इब्रानियों 13 का 8 कहता है वो कल आज युगानुग एक सा है। मिनिस्ट्री वही है तब भी और आज भी, आत्मा बचाने का काम तब भी था आज भी, फर्क इतना है कि तब इजराइल थी, आज अन्य जाति भी है। लिखा है, इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना, याद रखो मेरे बिना मतलब उनके बिना, परमेश्वर के बिना भेजे, मेरा नाम लेकर परमेश्वर का नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि उस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि वे भविष्यवक्ता आप मतलब खुद तलवार महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। तो सेवक, चर्च का सेवक, चर्च का पास्टर या जो भी है, परमेश्वर का नाम लेकर
पुलपिट पे खड़ा होकर अगर बाइबल को पकड़कर अगर ऐसा तैसा वैसा बकवास करता है, वचन देख लो। अब इसको पढ़िए। लिखा है कि और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं। अब आ गए लोग, तो जिसके चलते ये पोस्टर रखा था कि चर्च के पास्टर को भी सावधान और सदस्यों को भी सावधान, तो यहां पर आ गया सदस्य। कहता है कि जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, जिन लोगों से। अब आ गए लोग। पहले ऊपर कौन है? भविष्यवक्ता। अब कौन है? जो भविष्यवक्ता की बात सुन रहे। आइए देखते क्या कहता है कि वे महंगी और तलवार के द्वारा मारे जाने पर इस प्रकार यरूशलेम के सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और स्त्रियों का, ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला होगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर डालूंगा। अब मुझे बताइए, एक तरफ प्रॉफिट जो परमेश्वर का गलत नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर गलत बात कर रहा है, और जो सुन रहे थे वे भी, दोनों को पनिशमेंट है। माय गुडनेस, दोनों को पनिशमेंट है। मुझे प्लीज बताइए, मैंने जब ये रखा है ये वाला, चर्च के पास्टर को, चर्च के सदस्य को, दोनों को भी सावधान रहना होगा। अब आप समझ गए? यू अंडरस्टूड नाउ? आप सोच के देखिए क्या चल रहा है आजकल। और ये वचन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपके अंदर एक आत्मिक डर आए। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको पुख्ता मजबूत करने के लिए मैं आपको ये दृश्य दिखाऊं। सबसे पहले ये चित्र देख लीजिएगा, और साथ ही साथ ये कौन है उसको भी देख लीजिएगा। एक चित्र में, मतलब ये दोनों एक ही चित्र है, चित्र में आपको दिखेगा इथोपियन का एक यूनक, खोजा माफ करें, यरूशलेम से, मंदिर से आराधना कर कर, और एक स्क्रोल या एक आयत, चैप्टर का स्क्रोल उसके हाथ में मिल गया जहां पर यीशु के बारे में लिखा था, बट वहां यीशु नहीं था। लिखा है कि वध किया हुआ मेमना या भेड़, जैसे ऊन कतरता तो चुप रहता है, ये नहीं समझ पाया था कि ये क्या है। और दूसरी तरफ आप फिलिप्पुस को देखोगे जो उसको समझा रहा है, तो जिसके चलते लिखा है यहां क्या हुआ था। आर यू रेडी नाउ? ओके, लिखा है यहां क्या हुआ था। यहां पे हुआ था कि प्रचारक भी सही था, सुनने वाला भी सही था। लेकिन क्यों कहा मैंने आपको सावधान रहना है? क्योंकि आजकल चर्च का जो सेवक, पास्टर, जो भी नाम दे दो, वो भी गड़बड़, और जो उसको सुन रहा है वो भी गड़बड़। तो जिसके चलते मैंने यहां पे रखा है कि यहां क्या हुआ था। तो जिसने प्रीच किया वो भी सही था और सही प्रचार किया, एलिपच की तरह नहीं किया। अय्यूब का किताब का याद आ गया होगा। और जो सुन रहा था उसने सही व्यक्ति को चुना। मैं कल से क्या बात कर रहा हूं? आपके खाने का चुनाव करो। आप किसको सुनते हो पुलपिट से, किसको सुनते हो आप मेगा चर्चेस से, किसको सुनते हो कन्वेंशन से, किसको सुनते हो आप लोग बड़ी बड़ी सभाओं से। अपने खाने का चुनाव करो, या भेड़ चाल मत करो, क्योंकि सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, सब सही कह रहे हैं तो मैं भी सही कहूंगा। अपनी अकल लगाओ यार, अपनी अकल लगाओ। बट इस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है फिलिप्पुस, मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी, रख रहा हूं। यहां प्रचारक ने यीशु को ही हाईलाइट किया था। वाह कहां प्रूफ है? ये लो प्रूफ है। 8 का 35। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। जबकि फिलिप कह सकता था, आपको नहीं पता है खोजा जी, इथोपियन के यूनक, आपको नहीं पता है मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो इसी चैप्टर में 8वें अध्याय में वचन 4 से आगे मेरे हाथों से चमत्कार हुए। मेरे हाथों से एक आदमी बचा है जिसका नाम था साइमन जादूगर। वो ऐसे ऐसे जादू दिखाता था कि शहर के लोग उस व्यक्ति से बड़े प्रभावित थे। लेकिन जब उसका सामना मेरे से हुआ ना, वो बदल गया। मैं वो हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं बिशप हूं, मैं बड़ा पास्टर हूं, मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मुझे पूरे दुनिया में देखा जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसने ऐसा कोई बकवास नहीं किया, बल्कि इस व्यक्ति ने यीशु को हाईलाइट किया।
इसको रख कर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जितने सेवक हैं मैं उनको भी पूछता हूं, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो, नहीं तो उनकी क्या कहते हैं मुसीबत है वो कि मुझ जैसों की वीडियो वो लोग नहीं देख रहे, बस भटक रहे हैं भटक रहे हैं भटक रहे हैं। तो मैं उनको भी पूछूंगा, अगर बाय फ्लुक उनके पास मेरा ये वीडियो पहुंच गया, मैं उनको पूछूंगा, अभी पूछ रहा हूं, और साथ ही साथ उनको पूछूंगा जो उनकी जय जयकार करते रहते हैं, किसको ऊंचा कर रहे हो, किसको हाईलाइट कर रहे हो। आपकी मिनिस्ट्री जब नहीं थी ना तब यीशु था, आप कुछ भी नहीं थे ना तब यीशु था, आप पास्टर का टाइटल में भी नहीं चल रहे थे ना तब यीशु था। और चर्च के लोगों जिसको तुम जय जयकार करते हो, मैं तुमको भी कह रहा हूं, जब वो कुछ नहीं था ना तो यीशु था, लेकिन क्योंकि वो फेमस हो गया, अब कैसे हो गया वो बात अलग है, तो तुमने उसको सर पे चढ़ा दिया। और जबकि उसके मुंह से महिमा होनी चाहिए यीशु की, जबकि उसके आचरण से या व्यवहार से महिमा होनी चाहिए यीशु की। उसने लोगों को अपनी तरफ पॉइंट आउट नहीं करना है, उसने यीशु की तरफ पॉइंट आउट करना है। आपको याद है यशाया 6वां अध्याय, वहां 3 बड़े करूब थे या स्वर्गदूत बोल लीजिए, जिनके 6 पंख थे, 2 से पैर को ढाके थे, 2 से मुंह को ढाके थे, छुपा लिया था, और 2 से उड़ रहे थे। और जब वो उड़ रहे थे तो क्या कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। पैर को क्यों ढापा साहब, ताकि यशाया को गलत फहमी ना हो जाए कि मैं प्रभु के पैर को देख रहा हूं। मुंह को क्यों ढापा था, छुपाया था, यशाया को गलत फहमी ना हो जाए कि यही परमेश्वर है। उन्होंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, ना तो तुम मेरा पैर देखोगे, स्वर्गदूतों ने कहा, ना तुम हमारा मुंह देखोगे। हम 2 से उड़ रहे हैं ये कहते हुए कि वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। प्रकाशित वाक्य 19:10 याद है आपको, जब यूहन्ना ने देखा स्वर्गदूत को, उसके पैरों पे गिरा, पैर छूने गया, स्वर्गदूत ने साफ मना किया, बोला खबरदार, मैं भी तेरी तरह सेवक हूं, अगर किसी का पैर छूना है तो वो परमेश्वर है। मेरा क्वेश्चन है, आपकी मिनिस्ट्री में हाईलाइट कौन हो रहा है, यीशु या तुम? आपके वर्शिप में हाईलाइट कौन हो रहा है, यीशु या तुम? म्यूजिशियंस, जब तुम म्यूजिक बजाते हो, हाईलाइट किसको कर रहे हो, यीशु या खुद को? मुझ जैसे प्रीचर्स, आपसे भी बात कर रहा हूं, किसको हाईलाइट करते हो, खुद को या यीशु को? मेरी वीडियो उठाकर देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे बात प्रार्थना कराओ, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फोन करो, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास आओ। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं उनको पूछिए कि मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज नहीं है और ना ही बनना चाहता है, पूछ के देख लीजिए उनको। और जितने लोग देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि ये स्टेटमेंट मैं दे चुका हूं। कैसा लग रहा है? जिस किसी सेवक ने अगर यीशु को हाईलाइट नहीं किया, वो सेवक परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा सेवक है और उसके पीछे कितने लोग आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पक्का शैतान की ओर से है। इसलिए इससे सीखो। इस फिलिप ने कहा ना, मैं नहीं हूं कुछ भी। प्रूफ क्या है? और एक जो कि नहीं रखा, अभी बता देता हूं। प्रूफ क्या है पता है? जैसे ही खोजा का बपतिस्मा हो गया, फिलिप वहां से गायब। परमेश्वर ने बोला निकलो यहां से, नेक्स्ट टारगेट दूसरे को पकड़ना है, दूसरे को बचाना है। आप लोग क्या करते हैं, कुछ सेवक लोग क्या करते हैं, खुद को शो करते हैं, बैठ जाते हैं कहीं पे अपने पैरों को छुलवाने के लिए, कहते हैं मेरे पैर को छुओ, और कहते हैं कि जैसे पतरस के वक्त में लोगों ने पैसे ला ला के पतरस के पैर पे रखा था, अब उस टाइम पे चला, उसको डॉक्ट्रिन बना दिया। कहते हैं कि जिसको ब्लेसिंग चाहिए, मेरे पैरों के पास पैसे फेंको, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। एक नंबर का झूठा सेवक है वो, बकवास है वो, नरक से आया डॉक्ट्रिन है वो। और बोलिए तो प्रोग्राम का नाम क्या रखूं? ये कैसा अंधापन है। आपको क्यों नहीं जागरूक करूं इस अंधेपन से? आपको क्यों नहीं प्रचार करूं इस अंधेपन से बाहर निकलने के लिए? यही तो रखा है प्रोग्राम का नाम, ये कैसा अंधापन।
कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और मैं वापस कहता हूं, ये मेरे नहीं है बातें, ये परमेश्वर की बातें जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और यीशु चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि ये बातें हम आपके बीच में रखें। इसी के चलते तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और बोलिए नाउ, आपको पता है 120 आत्मा से भरे लोगों ने किसको हाईलाइट किया था? 120 लोगों ने किसको हाईलाइट किया था? मैं वचन नीचे रख रहा हूं। पतरस ने, याकूब ने, फिलिप ने, जॉन ने, 120 लोगों ने। देख लीजिए फोटो, किसको हाईलाइट किया था? नीचे वचन आ रहा है, इजरायली भाइयों मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु नासरी के द्वारा किसको हाईलाइट किया? यीशु को। आप लोगों के बीच कितने सामर्थ एवं आश्चर्य के कार्य के किए तथा चिन्ह दिखाए हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि यीशु परमेश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। यहां हाईलाइट कौन हो रहा है बताइए? पतरस ने हाईलाइट किसको किया था? यीशु को। फोकस किसको किया था? यीशु को। पतरस के प्रचार में दिखता कौन था? यीशु। पतरस कौन है? परछाई से चंगा होने वाला, जिसके परछाई से लोग चंगे होते थे। उसने खुद को बॉस नहीं बनाया। तो मेरा क्वेश्चन है, तुम चर्च में बैठे बैठे खुद को बॉस कैसे बना रहे हो? आप लोगों के द्वारा 2-3 चमत्कार नहीं हो जाता है कि आप लोगों को पर आ जाता है? कहता है मैं अपोस्तल हूं, मैं बड़ा सेवक हूं, और आप लोग ऐसा तमाशा रखूंगा, ऐसा तमाशा दिखा के भीड़ इकट्ठा करते। ये आप लोगों का टेक्निक है। और बेचारी भोली भाली पब्लिक, उनको भी पनिशमेंट है, वो बात अलग है, उन्हीं को तो जागरूक कर रहा हूं मैं। वो आप पागलों की तरह आपके पीछे भागती है। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी हाथ रखेंगे, पापा जी हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तेल के लिए, पानी के लिए। क्या बकवास है यार। बाहर निकलो। फिर प्रोग्राम का नाम क्या रखना पड़ा मेरे को, कि ये कैसा अंधापन है। आपको पता है पौलुस ने किसको हाईलाइट किया था? ये व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस। आइए पढ़ते हैं फिलिपियो 1:21। क्योंकि मेरे लिए, कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। इसने किसको ऊंचा किया? मसीह को। 1 कुरिन्थियों 1:23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। 1 कुरिन्थियों 1:2। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। इसकी मिनिस्ट्री में दिखाई कौन देता था? यीशु। ये किसको ऊंचा उठाता था? यीशु। मसीह मंथन का मैं डायरेक्टर डैनियल राज किसको ऊंचा उठाता हूं? यीशु को। मेरे गवाह कौन है? मसीह मंथन के लोग, पूछ लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे बात करो, मैं पहला, नहीं, कभी नहीं। अब देखिए इसको, फिर लिखा है, पर आजकल कौन हाईलाइट हो रहा है? आजकल हाईलाइट कौन हो रहा है? आप ही बता दीजिए ना। आजकल हाईलाइट कौन हो रहा है? आप ही बताइए। आपके चर्च पे हाईलाइट कौन है? जब तक पास्टर नहीं आएगा मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब तक वो खास वर्शिपर नहीं आएगा, वर्शिप खास नहीं होगी। कुछ प्रचारक तो ऐसे हैं, मेगा चर्च वाले, कहते हैं कि अगर मैं एक शहर में प्रचार कर रहा हूं तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो या रिकॉर्डेड या जो भी है आप उसको स्क्रीन पे दिखाओ। तो कलकत्ता में भी वही, दिल्ली में भी वही, चेन्नई, मद्रास, आंध्रा, सब वही। इसको कहते हैं वन मैन शो। ए भाई, बहुत शौक है ना तुमको हीरो बनने का। लूसीफर भी बना था हीरो, देखो क्या हो गया उसके साथ। ये जो आदत है ना, ये वहीं से आ रही है शैतान की ओर से। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना कराओ, मेरे से पूछो। अरे बाप रे। तो जिसके चलते लिखा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जो लोग लिसनर्स हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपके साथ धोखा हो रहा है साहब, आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको जुड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ गए संस्था और संस्था के सेवक से। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लगे हाथ मसीह मंथन संस्था नहीं है। एक आदमी को मैं समझा रहा था, मध्य प्रदेश, यूपी से, उत्तर प्रदेश से था वो। मैं उसको बता रहा था कि मसीह मंथन संस्था नहीं है, और ना ही मैं संस्था का सेवक हूँ। एनीवे, आपको जुड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ गए संस्था से, और संस्था के सेवक नहीं। ये बांध के रखते हैं आपको, ये बांध के रखते हैं आपको। मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाना, मेरे चर्च में ही आना, अगर मेरा चर्च छोड़ के गए तो तुमको श्राप आएगा। बकवास।
ऐसा कोई श्राप नहीं आता, डंके की चोट पे बोलता है, ऐसा कोई श्राप नहीं आता। तुमको देना है मुझे दो, क्योंकि तुम्हारे चल से बहुत छोड़ के मेरे पास आ रहे, तो मुझे दो श्राप, मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। क्या बकवास कर रहे हो यार। उसका नहीं चला जिसका नाम है बिलाम, और जो गधी बोल नहीं सकती उसने उसको अक्ल दी, तुम आ गए बीच में। हाँ तुर्रम खान कैसे हो सकता है बताइए। तो 2023 में मैंने अपना तरीका बदला है अंधेपन को हटाने के लिए। मुझे पता है कि दुश्मन बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तब नहीं पड़ा तो अब क्या पड़ेगा। हम तो दिमाग में ठान के बैठे हैं साहब, हमको आपसे वाहवाही नहीं चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति की शाबाशी। हमको वाहवाही चाहिए प्रभु से, शाबाशी चाहिए प्रभु से। तुमको नहीं समझ में आता, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं वापस कहता, मैं तो अंधेपन को हटा के रहूंगा जितनी मेरी ताकत है परमेश्वर की अगुवाई से। तो लिखा है कि आपको जुड़ना था, ऊपर से पढ़ते हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है। धोखा क्या हो रहा है कि आपको जोड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ रहे हैं संस्था से, और संस्था के पास्टर से आपको जोड़ा जा रहा है अनॉइंटिंग ऑयल से, लेइंग हैंड से और अभिषेकित दासों से। ये हो रहा है आपके साथ। मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन खत्म कर रहा हूं। ये हो रहा है आपके साथ, और इन सब की तैयार हैं, इन सब की दुकानें लगती हैं। लिखा है रविवार रविवार इन लोगों की दुकानें लगती हैं यीशु के नाम पर। और ये चित्र देख लो साहब, ये चित्र देख लो। यीशु जब पृथ्वी पे थे ना, तो रस्सी का घोड़ा बनाकर, चित्र देख लो ठीक से, ऐसे ही वो तुम्हारी भी एक दिन पिटाई करेगा। जो कि मैंने कल आपको बताया कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो मैं हर एक को बदला दूंगा। याद आ गया होगा आपको। आपके साथ धोखा हुआ है साहब। आपको जुड़ना था यीशु से, आप जुड़ गए संस्था से और संस्था के सेवक से। आपको जोड़ा जा रहा है अनॉइंटिंग ऑयल से। कहते हैं कि इस सेवक के अभिषेकित तेल को आप अपने ऊपर लगा लोगे तो आपकी हर बीमारी चली जाएगी। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, ऐसे किसी तेल पर या किसी बकवास पे भरोसा मत करो। घर बैठो, घुटने पर आओ, नहीं आ सकते खड़े रहो, नहीं हो सकता बैठे रहो, नहीं हो सकता लेट जाओ, और यीशु को सच्चे मन से प्रार्थना करो। आपको ऐसे तेलों की जरूरत नहीं है। क्या बात है, थाली बजा दीजिए प्रभु के लिए। ऊपर से आपको जोड़ते लेइंग हैंड्स। अपोस्तल जी आ गए हैं, अभी अपोस्तल जी अभिषेकित है। प्रभु का दास पास्टर बहुत अभिषेकित है। आप और जो उसके चंटर पंटर होते हैं ना, वॉलंटियर्स, बॉडीगार्ड्स, वो ऐसी लाइन लगवाते, लाइन लगाओ लाइन लगाओ, प्रभु का अभिषेकित दास आ गया, हाथ रखेगा ठपाक, हाथ रखेगा ठपाक, और वो नीचे गिरते हैं। कुछ लोग गलत आत्मा से गिरते हैं, कुछ लोग देखकर गिरते हैं, कुछ लोग यूं ही गिरते हैं। उनको पूछ लेना कभी, उनको भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जब उठाकर पूछे भाई क्यों गिरा, बोला यार पता नहीं, वो गिरा मैं भी गिर गया। बोला कुछ हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ यार। और ऊपर से ये कहते हैं कि अपोस्तल जी आए हैं, आपके ऊपर लेइंग हैंड्स करेंगे, आपको पैसे देना पड़ेंगे। बेचारे दूर दूर से गाड़ी करके आते हैं, मूर्खों, अपना पैसा डाल कर आते हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से। उनकी भी गलती है, इसलिए तो अंधापन हटा रहा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन यार तुम लोगों की तो हिम्मत इतनी बढ़ गई कि यीशु के नाम से तुम पैसे लूट रहे हो। कितने नीचे नरक में जाओगे, कभी सोचा है? नरक के कीड़े खाएंगे तुम लोगों को। तुम यीशु के नाम से पैसे कमा रहे हो, यीशु के नाम से हाथ रखने की तुम्हारी औकात भी है। और ताकत कहां से आ गई भाई तुमको? सामर्थ उसकी, जबकि पता है कहां से आती है वो बात अलग है। मैं सच्चे सेवकों की बात कर रहा हूं। ताकत उसकी, नाम उसका, लोग आते यीशु की वजह से, और पैसे खा रहे हो तुम। बाप रे, इनकी फोटो नहीं देखता हूं क्या फेसबुक पे? कैसे रहते हैं ये लोग, या खूब पैसे कमा रहे। मेरे मैसेज में आपको कभी नहीं मिलेगा कि डैनियल राज से मिलो, नहीं, मैं आपको हमेशा कहूंगा यीशु से मिलो। क्योंकि हाईलाइट कौन कर रहा है? हाईलाइट कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। अभिषेकित दासों, ये अभिषेक वाला शब्द कहां से आ गया पता नहीं। कहते हैं कि प्रभु का दास बहुत अभिषेकित है। अच्छा बेटा, हम ऐसे ही बैठे हैं क्या? और जो चर्च के लोग हैं वो भी ऐसे ही बैठे हैं क्या? मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। इन लोगों की दुकानें लगती हैं, दिमाग में आ रहा था कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों की दुकानें लगती हैं साहब, रविवार रविवार। इन लोगों को बाकायदा ट्रेन किया जाता है, वॉलंटियर्स को भी ट्रेन किया जाता है। जो है ना, ऐसे कोई तकलीफ में है उसको पकड़ो, उसके ऊपर नज़र रखो, उससे पैसे ले लो। चिट्ठियाँ बनती हैं, चिट्ठियाँ, और साथ में स्लिप दिया जाता है पैसों की।
अब बताइए, तो इन लोगों को पता है यीशु के नाम से भीड़ आएगी, और हम थोड़े से फेमस क्या हो गए, भीड़ इकट्ठा करो। और अगर भीड़ इकट्ठा नहीं होती है तो तरीके भी अपनाते हैं। मैं उन लोगों से भी खफा हूँ, खफा क्या, बहुत ज़्यादा खफा हूँ। कहते हैं कन्वेंशन कराएंगे, बोला फिर क्या करें, बोला एक प्रचारक से तो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, तो दो दो प्रचारक को लाते हैं, कुछ जगह पे तीन तीन प्रचारक को लाते हैं। जब प्रचारक कम पड़ गए तो बोला अब क्या करें, भीड़ पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, एक काम करते, फेमस जो वर्शिपर है ना, गाना गाते, जिनकी गाना फेमस हो गई कुछ अंधे भक्तों की वजह से, अंध भक्तों की वजह से, उनको बुलाते हैं। तो ऐसे कितने लीफलेट्स या पोस्टर मैंने देखे जहां 3-4 प्रीचर्स, 3-4 सिंगर्स। बोला क्या करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अब बताओ क्या चल रहा है, इसलिए लिखा है दुकानें चलती है इनकी। और जब भीड़ इकट्ठा होती है ना, पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम, अच्छा भाई जो कर रहे हैं ना अभी भी, उनका भी बात आता है, फोन आता है मेरे पास। और जब करते थे हम भी जानते थे, क्योंकि हम भी जाते थे ना उन्हीं में से, इसलिए बोल रहा हूं। तो मुझे सब पता इन एंड आउट। अच्छा, जब भीड़ इकट्ठी होती तो खूब कलेक्शन आता है, और जब वो कलेक्शन आता है तो फिर वो कलेक्शन गिनने में आपस में झगड़ा, कौन कितना लेगा उसमें झगड़ा। अब बताइए, तो इनको डंडे नहीं पड़ने चाहिए? ऑफ कोर्स पड़ने चाहिए। आपको पता है, मैं फिनिश करना, अर्ली चर्च क्या करती थी, शुरुआत की कलीसिया क्या करती थी। लिखा है 2 कुरिन्थियों 11:2, पौलुस कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपू। किसको सौंपू? मसीह को। पौलुस ने कभी लाइमलाइट नहीं लिया, उसने कभी पर्दे पे नहीं आया, उसने कभी नहीं कहा मुझे देखो मुझे देखो, नहीं किया उसने। आपको याद है ना, हेरोदेस राजा 12वें अध्याय में, प्रेरितों की किताब, जैसे ही कुछ अलौकिक आवाज, वो तो शैतान की आवाज, शैतान ने हरकत की थी उसके साथ में, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो परमेश्वर बोल रहा है, उसने चुप कराना चाहिए। नहीं, वहीं पे कीड़े लग के मर गया हो, वहीं पे कीड़े लग के मर गया। बताइए, तो पौलुस को ये डर था, बोला ना मैं तो लाइमलाइट नहीं ले सकता, ये तो प्रभु है, प्रभु को सौंप दिया। अब इसको देखिए, मसीह को सौंप दिया। अब इसको देखिए, इफिसियों 3:17 लिखा है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आपको दूसरों की जरूरत क्यों है पता है? लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति प्राप्त करो। मैं क्या कर रहा हूँ? ज्ञान दे रहा हूँ। किसका? मसीह का। किससे जोड़ रहा हूँ? प्रभु से। अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे लोगों का प्रीचिंग सुनो, अच्छे लोगों की टीचिंग सुनो, अच्छे चर्च में जाओ जहाँ यीशु हाईलाइट होता है, अच्छे पास्टर को सुनो जो यीशु को हाईलाइट करता है, जो खुद को और चर्च को हाईलाइट करता है बकवास, कचरा। सीधी बात, गलतियों 4:19, हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा किसी पीड़ाएं सहता रहता हूं। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? फिनिश। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करना, खास करके उन लोगों को सुनाना जिसने अपनी अपनी, मैं इसी के साथ प्रार्थना में खत्म करूंगा, जिसने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी है, जिसने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी है। ये रविवार को लगता है, और इतना जोर देते ना संडे आना पड़ेगा, संडे नहीं आओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, नौकरी पे नहीं जाना, बिजनेस नहीं करना, चुपचाप घर पे रहना, या तो फिर हमारे पास में जो चर्च है वहाँ पर आना, हम जो प्रचार करते हैं उसको सुनना। अरे बाप रे, ऐसा चलता है इनका दुकान। बचे 16 दिन, बहुत सारी बातें रखूंगा आपके बीच में। मेरी पूरी कोशिश है पवित्र आत्मा की तरफ से मदद से आपकी आंखें खुले, आपका अंधापन चला जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आता हूं और कहता हूं कि पिता इन सभी की आत्मिक आंखें खोल, सत्य को जान सके। परमेश्वर, देश विदेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, या जहां तहां से लोग मुझे सुन रहे हैं, इन सभी की यीशु के नाम में आंखें खोल दे प्रभु, ताकि सत्य को जान सके, भटकने से बचे। ये वीडियो जब किसी के पास पहुंचे उसकी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, यीशु के नाम से। मैं जानता हूं कि आप ऐसा करोगे। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। याद रखिए, आपको ठीक 8 बजे बिल्कुल अपने
फ़ोन, लैपटॉप, टैब सेट करके बैठ जाना है और दूसरों को भी कहना है कि गजब की बातें हो रही हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। जितनी तादाद में प्रमोट कर सकते हो प्रमोट करिए। मसीह मंथन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर जितना हो सके मेरी जो टीचिंग्स है, एडवर्टाइजमेंट के लीफलेट्स हैं, इसको जितना प्रमोट कर सकते करते जाए। डंके की चोट पे करिए, किसी के बाप से नहीं डरना है, क्योंकि सबका बाप हमारे साथ है और वो है मसीहा। ओके, चलिए मिलते हैं ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। या